वेलकम टू नीरज साइंस ऑनलाइन स्टडी साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन के बारे में डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। विटामिन के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विटामिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रीट में, एसएससी में, ये बहुत टॉपिक बहुत काम आएगा। तो आप विटामिन को अच्छे से पढ़िए, अध्ययन करिए। विटामिन क्या होता है? सबसे पहले विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा, देखो फालतू चीज़ें तो बुक में भी लिखो, वैसे भी लिखी हुई होती है। मैं आपको वेस्ट चीज़ समझाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आएंगे और आपके 2-3 नंबर कन्फर्म हो जाए, पक्के हो जाए। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु शरीर में विभिन्न रोगों से सुरक्षा करती है। समझ में आया? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन वो विभिन्न रोगों से सुरक्षा करती है। अर्थात हमें इसे भोजन के रूप में उपयोग में लेना चाहिए। विटामिन जो है वो ABCDE के प्रकार की होती है। ABCDE के प्रकार की होती है। विटामिन की खोज पंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी भाई? पंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ट्रिक सुधा आपको याद कराऊंगा, आपको रटवा दूंगा यहीं। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील KEDA है और वसा में जल में घुलनशील ABC। ठीक है, तो अब मैं ट्रिक सुधा चल रहा हूँ। देखिए, पहले तो विटामिन के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। विटामिन क्या होती है? देखो, हेडिंग डालेंगे विटामिन, नोट्स बनाते हुए चले। हेडिंग डालेंगे विटामिन। देखो, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है भाई। विटामिन ढंग से पढ़ेंगे। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन एक प्रकार का क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु शरीर में विभिन्न रोगों से सुरक्षा करती है। विभिन्न रोगों से सुरक्षा करती है। आया कुछ समझ में? देखिए, विटामिन को दोबारा से, विटामिन कोई पूछ लो भाई विटामिन क्या होता है, तो आप बता सकते हो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। कैसा होता है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु शरीर में विभिन्न रोगों से सुरक्षा करती है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जो कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु शरीर में विभिन्न रोगों से सुरक्षा करती है। विटामिन कहलाती। विटामिन का कितने भागों में बांटा गया है? विटामिन कितने प्रकार की होती? A,
बी सी डी ई के। विटामिन के प्रकार में बता रहा हूँ, ए बी सी डी ई के प्रकार के होते हैं विटामिन। विटामिन की खोज किसने की? अब नेक्स्ट पॉइंट रहता है विटामिन की खोज, हेडिंग डालेंगे विटामिन की खोज। देखो ट्रिक से चल रहा हूँ मैं, विटामिन की खोज। देखो भाई, एक छोटा सा बच्चा है, क्या एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। उस छोटे से बच्चे को मैंने दूध पिलाया है। क्या पिलाया है? दूध पिलाया है, मिल्क पिलाया है। तो उस बच्चे के दूध पिलाने से तुम्हें पता है ताकत होती है, दूध पीने से अच्छे मोटे खासे। तो उस बच्चे के पंख निकल गए। क्या निकल गए? पंख निकल गए। जब पंख निकले तो हम उसके पता लग गया विटामिन की खोज किसने की? पंख नामक वैज्ञानिक ने। किसने की भैया? पंख नामक वैज्ञानिक ने। समझ में आया? विटामिन की खोज। देखो एक छोटा सा बच्चा है, दिख रहा है आपको, इसको अपन ने क्या पिलाया? दूध पिलाया, मिल्क पिलाया। जब इस मिल्क पिलाया तो इस बच्चे के अच्छी बॉडी अच्छी वो हो गई, तो इस बच्चे के पंख निकल गए। क्या निकल गए भैया? पंख। तो विटामिन खोज किसने की? पंख नामक वैज्ञानिक ने। आप ट्रिक याद कर सकते हो, ठीक है भैया। तो आगे पॉइंट आती है, दोबारा देख लो एक बार। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु शरीर में विभिन्न रोगों से सुरक्षा करती है, विटामिन कहलाती है। विटामिन के प्रकार में आएंगे ए बी सी डी ई के। बी के कई प्रकार हो जाते हैं, B1 BA1 B12 B3 है ना, B4 B5 B6 ऐसे। तो विटामिन की खोज आएगी। विटामिन की खोज पंख नामक वैज्ञानिक ने की थी। मैंने याद करने के लिए, आप भूलो नहीं इसलिए, एक बच्चा है उसको मैंने दूध पिलाया, दूध पिला के उसके विटामिन बच्चे के पंख निकल गए, पंख निकल गए। तो विटामिन की खोज याद कर लिए आ जाएगा, पंख नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। भूलोगे तो नहीं। आगे देखो, विटामिन को की प्रकार। देखो ट्रिक से चल रहा हूं मैं, ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे। देखो भैया, विटामिन के प्रकार, चलो हाँ, विटामिन के प्रकार। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। विटामिन कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। दो भागों में बांटा है। जल में घुलनशील, देखो आप भूलोगे नहीं यदि ढंग से पढ़ोगे तो। 2 नंबर वसा में घुलनशील, 2 नंबर वसा में घुलनशील। भाई विटामिन को दो भागों में बांटा है, इनके प्रकार को दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो देखो, जो जल में घुल जाए घुलनशील, जल में घुलनशील, और वसा में घुल जाए वसा में घुलनशील। तो देखो आप इनकी पहचान। और विटामिन होती है अपने पास में, देखो ए बी सी डी ई के प्रकार की विटामिन दे दी। अब इसमें से कह दी, बताओ छट्टो इसमें से विटामिन। तो देखो भाई, ये 2 पात्र ले रहा हूं मैं याद करने के लिए, ट्रिक है ये। 2 पात्र ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये 2 पात्र भाई, जल में घुलनशील और वसा में, दोनों में। एक में जल घेर रहा हूं और एक में वसा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इसमें तो मैंने पानी लिया है। इस पात्र में क्या लिया है भैया? 1 नंबर चित्र है जो पात्र, पानी लिया है। और इसमें मैंने लिए वसा, फैट। क्या लिए भैया? वसा। क्या लिए? वसा, फैट लिए, ठीक है। 2 नंबर चित्र, ठीक है। तो एक कीड़ा है, क्या है मेरा भैया? माय डियर स्टूडेंट, एक कीड़ा है। उस कीड़े को मैं इस पात्र में घेरता हूं, KEDA। ये क्या है? एक कीड़ा है। जब मैं इस पात्र में घेरता हूं तो वह कीड़ा तैरता है। क्या है भैया? तैरता है। ऐसे समझो, एक कीड़ा है, उस कीड़े को मैं इसमें घेर रहा हूं तो वो तैर रहा है। क्या कर रहा है? तैर रहा है। लेकिन भाई इसमें घुला नहीं ना, तैरता है। लेकिन जब मैं एक कीड़ा ये घेरता हूं तो ये घुल जाता है। क्या हो जाता है भैया? घुल जाता है। भाई कीड़ा इसमें तैरता है लेकिन इसमें घुल जाता है। तो वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन होगी? कीड़ा। भाई कीड़ा ही तो होगी।
तो अपन क्या लिखोगे वसा में घुलनशील में? कीड़ा, के ई डी ए, क्या होगी वसा में घुलनशील, कीड़ा होगी ना, जो कीड़ा विटामिन के ई डी ए वसा में घुलनशील होगी कि नहीं? और जो कीड़ा जो है वो अपन ट्रिक अपने पढ़ ही ली, ठीक है। और ए बी सी किस में आ जाएगी फिर? जल में घुलनशील आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? दोबारा देख लो, विटामिन को दो भागों में से बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील वे विटामिन जो जल में घुल जाती है, जैसे ए बी सी, ठीक है। ए विटामिन जल में घुलती नहीं है, सॉरी, ठीक है। इनके अलावा, कीड़ा के अलावा, जैसे बी है, सी है, ठीक है, बी सी जो विटामिन है जल में घुल जाती है, जल में घुलनशील। ए नहीं है भाई, सॉरी, जल में घुलनशील बी सी, ठीक है। और ए के ई डी, यानी के ई डी ए, ठीक है, जो कीड़ा है वो वसा में घुलनशील है। तो अब दोबारा देख रहा हूँ, जल में घुलनशील वह विटामिन जो जल में घुल जाती है, जल में घुलनशील विटामिन कहलाएगी, जैसे बी और सी ओनली। जल में घुलनशील विटामिन है बेटा बी, ए और सी। वसा में घुलनशील वह विटामिन जो वसा में घुल जाती है लेकिन जल में नहीं घुल पाती, वसा में घुलनशील विटामिन कहलाती है। जैसे मैंने जांच के लिए अर्थात आपको ट्रिक बताई, एक पात्र लिए, दो पात्र लिए मैंने, एक में पानी लिया और एक में वसा ली, और उस दोनों पात्रों में कीड़ा उतार दिया, डाल दिया। तो पहले पानी में डाला तो वह कीड़ा तैरता है, लेकिन वसा में डाला तो वह कीड़ा घुल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? कीड़ा घुलनशील हो गया, वसा में घुलनशील कीड़ा, के ई डी ए विटामिन वसा में घुलनशील, और इसमें कौन सी होगी? बी और सी। तो देखो क्वेश्चन आएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी आएगी? के ई डी ए। भाई कभी भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या होती है, उसमें आपको दे देंगे कि निम्नलिखित में वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो आपको चयन करना पड़ेगा। एक में लिखा हुआ है के ई डी, आप समझ जाओगे कीड़ा है, सर ने बताया था। एक में लिखा होगा बी सी, एक में लिखा होगा की बी सी, तो कुछ भी आपको कीड़ा, वसा में घुलनशील कीड़ा, ठीक है। आप ट्रिक याद रखो, ठीक है, तो आप भूलोगे तो नहीं ना। अब मैं ए बी सी डी ई के जो विटामिन है उनके आपको वैज्ञानिक नाम याद करा रहा हूँ ट्रिक से, ठीक है, याद करते हुए चलेंगे। ए बी सी डी ई के, इन विटामिन के वैज्ञानिक नाम, स्रोत, बीमारी, सारी ही अपन चीज चलेंगे। ये विटामिन का नाम है। पहली विटामिन का जो नाम है वो है रेटिनॉल। मेरे तो भाई सब कुछ रटे पड़े हैं, लेकिन मैं बहुत ध्यान करके पढ़ता था। रेटिनॉल, जिस चीज़ को पढ़ना है ना, पढ़ना है। रथ पर एक टॉफी से मैं इसका वैज्ञानिक नाम बना रहा हूँ, जो मैंने ट्रिक याद कर रखी। रथ पर एक टॉफी, आज मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। रथ पर एक टॉफी, साइंस में एक्सपर्ट। रथ पर एक टॉफी, देखो इसमें पर जो है वो साइलेंट रहेगा, ठीक है, और तीनों से एक है। रथ पर एक टॉफी, ठीक है। तो देखो रे से बना रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन एक का जो वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे? रेटिनॉल। क्या लिखोगे भैया? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है भाई? रतौंधी रोग होता है। और इसका प्राप्ति स्रोत क्या लिखोगे? दूध। दूध में मिलता है एक, तो हरी सब्जी में मिल जाती है, ठीक है। और गाजर में ये बहुत ही हाथ से पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में गाजर में मिलता है। प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? गाजर में। विटामिन एक का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। रतौंधी से की कमी से रोग हो जाता है, और गाजर, दूध और हरी सब्जी में ये मिल जाता है, लेकिन गाजर में बहुत प्रचुर मात्रा में ये मिलता है, ठीक है भैया। 2 नंबर है बी, विटामिन बी। इसका रथ पर, रथ है, रहते हो गए रेटिनॉल, थे से क्या बनेगा? थायमिन। क्या बनेगा? थायमिन। बी का क्या नाम है भाई?
विटामिन बी का क्या नाम है? थायमिन। क्या है? थायमिन, रक्त। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। क्या होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी हो जाता है। सी, रत पर साइलेंट। ए से क्या बनेगा? एस्कार्बिक अम्ल। क्या बनेगा भैया? एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? एस्कार्बिक अम्ल। रत पर ए, ये पागिन घाटी, एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है। इसकी कमी से क्या होगा? स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होगा भाई? स्कर्वी रोग हो जाता है। जैसे कि मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों का फूलना। ठीक है। और इसका जो स्रोत है वो आंवला में मिलती है ज़्यादा। किस में मिलती? आंवला। ठीक है। डी, विटामिन डी का क्या नाम है बताओ? विटामिन सी का नंबर आता है। अब देखो, रथ पर एक टोफी थी। रथ पर एक टोफी। ठीक है। इसमें जो पर है वो साइलेंट रहेगा। अब विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम भैया अपन ने पढ़ा था, वो क्या था? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम बताओगे? विटामिन ए का नाम क्या था? नहीं पता। रेटिनॉल। क्या था? रेटिनॉल। विटामिन बी का? विटामिन बी का थायमिन होगा। अब विटामिन सी का ए से शुरू होना चाहिए, है ना, और डी का के से शुरू होना चाहिए। समझे? तो देखो, विटामिन ए जो है उसका नाम है, वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है भैया? रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। कौन सा रोग हो जाता है भैया? रतौंधी। और रतौंधी रोग में लक्षण क्या होते हैं भाई? रात या में दिखाई नहीं देना। रात में तो बिल्कुल दिखाई नहीं, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। लक्षण है इसका प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। ऐसा समझे? प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। समझ गए? आगे पढ़ेंगे। विटामिन बी, दोबारा समझा रहा हूँ एक बार, आपको कम समझ में आया होगा। विटामिन बी क्या होगा भाई? थायमिन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? थायमिन साइंटिफिक नाम। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन सा होता है भैया? बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। इसमें लक्षण क्या होते हैं? हृदय धड़कन कम। रोग का लक्षण बेरी बेरी। आपको देखो याद भी होता है कि बेरी बेरी रोग के क्या लक्षण है? हृदय धड़कन कम, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर। पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर। समझ भाई? कमजोर। ठीक है। 3 नंबर आता है विटामिन सी। 3 नंबर देखो, अपन पहले विटामिन बी के ही पढ़ लेते हैं ना, एक दो। विटामिन बी जो है, विटामिन बी में एक तो विटामिन B1 2 पढ़ लो। इसका वैज्ञानिक नाम भी थायमिन होता है। ठीक है। विटामिन B2 पढ़ते हैं अपन। B2, विटामिन B2 क्या है इसका नाम? राइबोफ्लेविन। B2 का वैज्ञानिक राइबोफ्लेविन। B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन। B2 का, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रोग कौन सा होता है पता है तुम्हें? देखो, राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। ठीक है। कमी इसके, हाँ, लक्षण क्या होंगे पता है तुम्हें?
मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना, मुख के किनारे, मुंह फटना जिसे, वह होठ की त्वचा का फटना, होठ की त्वचा का फटना, मुख के किनारे में होठ की त्वचा का फटना, इसके और स्मृति में कमी, इसके लक्षण है भाई। ठीक है, दोबारा देखिए, विटामिन B2 अपन पढ़ रहे हैं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नाम राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से रोग होता है राइबोफ्लेवेनोसिस, राइबोफ्लेवेनोसिस। लक्षण क्या होगा? मुख के किनारे एवं त्वचा का फटना, होठों का फटना और स्मृति में कमी। B3 पढ़ लो भाई, B3, इसका साइंटिफिक नाम है नियासिन, नियासिन। क्या है इसका साइंटिफिक नाम? नियासिन है। क्या है? नियासिन बोलते हैं B3 को। और इसकी कमी से रोग पता है तुम्हें? पेलेग्रा। कौन सा रोग है? पेलेग्रा। जैसे जीभ में त्वचा पर पपड़ियों पड़ना, जैसे पपड़ी पपड़ी सी पड़ जाती है इसकी कमी से। लक्षण क्या लिखोगे? रोग के लक्षण दोनों चीज चल रही है। जीभ व त्वचा पर, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना, समझ में आया? विटामिन B3 क्या पढ़ रहे? नियासिन। रोग क्या है? पेलेग्रा होता है। लक्षण जीभ व त्वचा पर पपड़ियों का पड़ना। ठीक है, अब ये और भी है। ठीक है, अब पढ़ेंगे, इतना ही बहुत है। विटामिन C 10th में इतना ही दिया हुआ है ये। विटामिन C देखो, रथ पर एक टोपी, अपनी स्ट्रिक से चल रहे हैं, रथ पर एक टोपी कहाँ गई तुम्हारी? रथ पर एक टोपी A C, देखो A B पर साइलेंट है, पर क्या है भाई? साइलेंट। ए पे आ जाओ और के पे D हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, रथ पर एक विटामिन C क्या होगा बताओ? क्या होना चाहिए? AD एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होगा भाई इसका वैज्ञानिक ना? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, रोग बताओ? रोग है इससे स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। लक्षण सी का एस्कॉर्बिक अम्ल साइंटिफिक नाम हो गया। रोग स्कर्वी। लक्षण है मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना। मसूड़ों पर, मसूड़ों से लिख लो, ऐसे लिख लो, मसूड़ों से खून आना। भाई खून आने लग जाते मसूड़ों से। वे त्वचा पर, वे त्वचा पर क्या बनना भैया? चकत्ते बनना। समझ में आया? लक्षण क्या लिखोगे? मसूड़ों पर खून आना, वे त्वचा पर चकत्ते बनना। ठीक है, विटामिन C का साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। रोग स्कर्वी। लक्षण मसूड़ों में खून आना, वे त्वचा पर चकत्ते बनना। D पे आ जाओ, विटामिन D बताओ क्या होगा? देखो, रथ पर एक के बच गया ना, लास्ट में के, कैल्सीफिरोल। डी का साइंटिफिक नाम क्या है भाई? कैल्सीफिरोल। कहाँ जा रहा है? कैल्सीफिरोल। क्या है? कैल्सीफिरोल डी। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? बता सकते हो कोई? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इसमें बताऊं क्या होता है? पैरों की हड्डियां जो होती है ना, वो मुड़ जाती है, घुटने पास पास आ जाते हैं। रिकेट्स रोग में पैरों की हड्डियां जो है वो मुड़ जाती है। क्या हो जाती है माय डियर स्टूडेंट? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने जो है ना वो पास पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। आया समझ में? दोबारा देख लीजिए।
विटामिन ए से पढ़ा रहा हूँ। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इस रोग में प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है भाई। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। रतौंधी नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से विटामिन ए की, और प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन 1 नंबर का ऐसे बन सकता है, रतौंधी नामक रोग का लक्षण बताइए। या ऐसा होता है प्रकाश या रात में नहीं दिखाई देना। क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, भाई प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता, ये कौन से रोग का लक्षण है? रतौंधी का। रतौंधी कौन सी विटामिन की कमी से रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। कौन सा है भैया? रेटिनॉल। विटामिन बी पे आ जाओ। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम बताइए या रासायनिक नाम? थायमिन। क्या होगा भाई? थायमिन। इस रोग में इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? बेरी। क्या कौन सा रोग होता है? बेरी। क्या हो जाता है लक्षण इसमें? हृदय धड़कन कम, पेशियां व तंत्रिकाएं कमजोर। अब विटामिन बी के 2-4 प्रकार है, देखो जितना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। विटामिन B1-2 थायमिन है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। B2 क्या कौन सा रोग है? राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। लक्षण मुख के किनारे व होठ की त्वचा का फटना। B3 आ जाओ। कौन सा रासायनिक नाम? नियासिन। कौन सा है भैया? नियासिन। रोग पेलेग्रा। कौन सा रोग होता है भाई? पेलेग्रा। लक्षण जीभ व त्वचा पर पपड़िया पड़ना। विटामिन सी में आ जाओ। AD क्या होगा? एस्कोर्बिकमल। क्या होगा भाई? एस्कोर्बिकमल। रोग स्कर्वी। लक्षण मसूड़ों से खून आना व त्वचा पर चकत्ते बनना। विटामिन D कैल्सीफिरोल। रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल। रोग रिकेट्स है। पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है। ठीक है, और घुटने पास आ जाते हैं।